डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्पर्जन मेथड पढ़ रहे थे, परिक्षेपण विधियाँ। उसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ लिया था, मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। अब इसमें चौथा है पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। तो पेप्टाइजेशन जो है वो फ्रेश प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को, दैट इज सस्पेंशन को कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पेप्टाइजेशन कहलाता है। ताजे बने अवक्षेप अर्थात निलंबन को कोलाइडी अवस्था में लाना ही पेप्टीकरण कहलाता है। तो इसमें जो है यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग a fresh prepared precipitate into colloidal state by adding of an electrolyte or solvent is known as पेप्टाइजेशन। यानी ताजा बने अवक्षेप का किसी विद्युत अपघट्य या विलायक द्वारा कोलाइडी अवस्था में परिवर्तन पेप्टीकरण कहलाता है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट हम जो ऐड करते हैं, जो विद्युत अपघट्य हम मिलाते हैं, उसको जो है पेप्टीकारक कहते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य जो इसके लिए मिलाया जाता है वो पेप्टाइजिंग एजेंट या पेप्टीकारक कहलाता है। यानी द इलेक्ट्रोलाइट विच कन्वर्ट प्रेसिपिटेट freshly prepared precipitate into colloid is known as पेप्टाइजिंग एजेंट। यानी विद्युत अपघट्य जो ताजा बने अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में लाता है उसको पेप्टीकारक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है जस्ट रिवर्स ऑफ कोएगुलेशन है। पेप्टाइजेशन is reverse of coagulation।
पेप्टीकरण जो है वो स्कंदन की विपरीत क्रिया है। कोएगुलेशन में जो है हम कोलाइड को सस्पेंशन में कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो है सस्पेंशन को हम कोलाइडल फॉर्म में लाते हैं। तो ये उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कैसे ये कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। इसमें जो है हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं। तो इन दोनों फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट और इस फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के लैटिस में जो कॉमन आयन होंगे उसको ये प्रेसिपिटेट अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा। तो फेरिक क्लोराइड में जो है आपके फेरिक आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो इसका जो प्रेसिपिटेट का पार्टिकल होगा, इस जो कॉमन आयन, इसमें इन दोनों में फेरिक आयन कॉमन है, तो ये इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा और इस लाइक चार्ज के कारण जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज के कारण ये रिपेल करेंगे और ये जो प्रेसिपिटेट का सस्पेंशन का पार्टिकल है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कोलाइडल डायमेंशन में सॉल्यूशन में आ जाएगा। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में जब फेरिक क्लोराइड विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो इस अवक्षेप और विद्युत अपघट्य के जालक में जो कॉमन आयन है, जो सम आयन है, उसका अधिशोषण हो जाता है किस पे? अवक्षेप के कणों पर। और अधिशोषण होने के कारण उस पे क्या आएगा? धन आवेश आ जाएगा और इस समान आवेश के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये छोटे छोटे पार्ट में जो है ये कोलाइडल आकार में जो है वो विलयन में वितरित हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड इसका प्रेसिपिटेट है, इसमें हमने फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट अपनी सरफेस पे जो है वो फेरिक आयन को एडजॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज जो है कोलाइडल पार्टिकल जो है हमें मिलेगा। ये डिफ्यूज लेयर और फिक्स्ड लेयर जो है ये ओरिजिन ऑफ चार्ज में जो है आपको हम बताएंगे क्या होती है, वहां पे ये डिटेल डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह से जो है अगर हम सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड
ऐड करें तो सिल्वर क्लोराइड का निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलर वे में कैडमियम सल्फाइड के प्रेसिपिटेट में H2S सॉल्यूशन ऐड किया जाए तो कैडमियम सल्फाइड प्रेसिपिटेट का पार्टिकल जो है वो सल्फाइड आयन को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करेगा और कैडमियम सल्फाइड का निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हमें जो है फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में HCl ऐड करें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में जो है का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह से बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट को जो है हम कंटिन्यूअसली वाटर से वॉश करते रहते हैं तो वो कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इतने थे आपके डिस्पर्जन मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन मेथड। संघनन विधियां। तो कंडेंसेशन जो है ये कंडेंसेशन मेथड उन सब्सटेंस के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में यूज किया जाता है जिनके पार्टिकल का साइज कोलाइडल डायमेंशन से छोटा होता है, कोलाइडल डायमेंशन से कम होता है। यानी कहने का मतलब कि these methods are applied to prepare the salts of that substance which have particle size smaller than colloidal range। यानी ये विधियां जो है उन पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं जिनके कणों का आकार जो है वो कोलाइडी परास या कोलाइडल रेंज से छोटा होता है। तो इस विधि में कंडेंसेशन नाम ही है। तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल आप जो है वो आपस में मिल करके जो है वो कोलाइडल डायमेंशन का पार्टिकल बनाते हैं। इसमें स्मॉलर पार्टिकल जो है वो एक साथ कंबाइन होकर के या एसोसिएट होकर के जो है वो कोलाइडल डायमेंशन में आ जाते हैं और ये एसोसिएशन, ये जो संगुणन होगा वो फिजिकल या केमिकल मेथड से किया जाता है। ये एसोसिएशन ऑफ ए स्मॉलर पार्टिकल इनटू कोलाइडल पार्टिकल इज कैरिड आउट बाय फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। यानी छोटे छोटे कणों को जो है कोलाइडी आकार में जो है भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इनको परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम फिजिकल मेथड्स देखते हैं। भौतिक विधियां।
और इस फिजिकल मेथड में जो है फर्स्ट बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, विलायकों के विनिमय द्वारा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, इसमें जब कोई सब्सटेंस या किसी पदार्थ को के सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्वेंट के साथ हम मिक्स करते हैं या मिलाते हैं जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो उस सब्सटेंस का दूसरे सॉल्वेंट में, जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम है, उस सॉल्वेंट में उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। यानी इस मेथड में when a substance in a solution is shaken with another solvent in which it is less soluble, then the colloidal solution of the substance in another solvent is formed। यानी जब किसी पदार्थ को के विलयन को ऐसे दूसरे विलायक के साथ हिलाते हैं जिसमें उसकी विलेयता कम होती है, तो उस पदार्थ का दूसरे विलायक में कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो इस मेथड से जो है हम सल्फर, फास्फोरस, फेनोल्फथलीन, इन सबके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फास्फोरस, ये जो है आर मोर soluble in alcohol than water। जो सल्फर और फास्फोरस हैं ये अल्कोहल में अत्यधिक विलेय है। जल की तुलना में, यानी ये जल की तुलना में जो है in comparison to water they are more soluble in alcohol। तो हम इसमें सबसे पहले जो है इस सब्सटेंस का जो है अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फास्फोरस, इन सब्सटेंस का जो जिस सॉल्वेंट में मैक्सिमम सॉल्युबल है उसमें बना लेते हैं और एक बीकर लेते हैं। तो जिस दूसरे सॉल्वेंट में हमें इस सल्फर या फास्फोरस या इस सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाना होता है, उसको हम इस सॉल्यूशन में पोर करते हैं। तो पोर करेंगे तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इसमें सॉल्वेंट है, इसमें आपका सॉल्वेंट जो है वो अल्कोहल है, और जो दूसरा सॉल्वेंट जिसमें हम बनाना चाहते हैं, ये दोनों सॉल्वेंट मिक्सेबल होने चाहिए।
तभी ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो इस एल्कोहलिक सॉल्यूशन को इसमें हम पोर करेंगे तो जो सल्फर या फास्फोरस के पार्टिकल हैं वो इसमें कोलाइडल डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और चूंकि इसमें सॉल्वेंट चेंज हुआ, अल्कोहल से वाटर हो गया, तो इसको हम सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाते हैं सब्सटेंस का, सल्फर या फास्फोरस का, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल बनाना है। तो इसमें जैसे सल्फर और फास्फोरस का कोलाइडी विलयन बनाना है तो इसको अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा में इसका विलयन बना लेते हैं और एक पात्र या बीकर में जिस दूसरे विलायक में हमें कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस दूसरे विलायक को ले लेते हैं। मान लीजिए जल में बनाना है तो जल को ले लेंगे और इस अल्कोहलीय सॉल्यूशन को इसमें मिलाएंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो दोनों विलायक हैं, पहला विलायक जिसमें पदार्थ आपका अत्यधिक विलेय है और दूसरा विलायक जिसमें कोलाइडी विलयन बनाना है, दोनों परस्पर मिश्रणीय होने चाहिए। तो इस अल्कोहलिक सॉल्यूशन को इसमें जब उड़ेलेंगे, मिलाएंगे, तो वो सल्फर या फास्फोरस जो है वो कोलाइडी आकार में जो है वो इस जल में वितरित हो जाएगा और सल्फर या फास्फोरस का जल में कोलाइडी विलयन बनेगा, यानी सल्फर या फास्फोरस का जल में कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से हम इंडिगो यानी नील के विलयन का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। फिनोप्थलीन का, फास्फोरस का, इन सब का जो है कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें फॉर्म करते हैं। अब सेकंड मेथड देखिए, फिजिकल मेथड में सेकंड मेथड हमारा है बाय सुपर कूलिंग। अतिशीतलन द्वारा तो इस मेथड से हम जो है आइस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। बाय दिस मेथड वी प्रिपेयर द colloidal solution of ice in organic solvent इस विधि से बर्फ का कोलाइडी विलयन कार्बनिक विलायकों में बनाते हैं। तो जनरली उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनाएंगे जिसमें ये H2O जो होता है वो इमिसिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरोफॉर्म और वाटर इसके मिक्सचर को जो है हम जो है
अचानक इसको ठंडा कर दें, यानी रैपिडली इसकी कूलिंग करें। इसको जो है ऑन रैपिड कूलिंग या तो इस तेजी से जब इसको हम ठंडा करेंगे तो हमें जो है टिनी पार्टिकल्स ऑफ आइस इन क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। यानी जब हम क्लोरोफॉर्म और जल के मिश्रण को जो है तेजी से ठंडा करते हैं तो जो है बर्फ के छोटे छोटे कण जो है वो क्लोरोफॉर्म में प्राप्त होते हैं। यानी आइस या वाटर पार्टिकल जो है इस क्लोरोफॉर्म में जो है कोलाइडल डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलर वे में जो है अगर हम वाटर और ईथर इसके सॉल्यूशन को जो है हम जो है रैपिडली इसकी कूलिंग करें, तेजी से या अचानक इसको जो है ठंडा करें, तो हमें वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ईथर सॉल्यूशन में ईथर यानी डाईएथिल ईथर, इसमें वाटर ऐड करके इसकी जो है रैपिड कूलिंग करें, तेजी से ठंडा करें इसको, इसकी जो है रैपिड कूलिंग हो तो हमें आइस इन ईथर मिलेगा। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन ईथर जो है हमें मिल जाएगा। आइस का, बर्फ का ईथर में कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें तीसरा देखिए, थर्ड मेथड, बाय कंडेंसिंग वेपर्स, वाष्पों के संघनन द्वारा तो इस मेथड से ऐसे सब्सटेंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक, मरकरी, सल्फर एक्सेट्रा, इनके वेपर्स को सुटेबल सॉल्वेंट में कंडेंस करके उनके हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी इस विधि द्वारा उन पदार्थों के जिनके क्वथनांक कम होते हैं, जैसे जिंक, मरकरी, सल्फर आदि, इनकी वाष्पों को उचित विलायक में संघनित करके
इन पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो इसमें जो आपके सब्सटेंस हैं having low boiling point, for example zinc, mercury, sulfur etc. यानी पदार्थ जिनके क्वथनांक निम्न होते हैं, जैसे जिंक, मरकरी, सल्फर आदि, तो इनकी वाष्प को, इनकी वेपर्स को जो है हम सुटेबल सॉल्वेंट में उचित विलायक में सुटेबल सॉल्वेंट में पास करके कंडेंस करके इनके कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से इन सब्सटेंस के कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स, रासायनिक विधियां। तो रासायनिक विधियां, तो इसमें जो है ऐसे सभी केमिकल चेन जिनमें जो है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उनको जो है स्पेशल कंडीशन में जो है, उनको जो है स्पेशल कंडीशन में कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट जो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड। तो इस मेथड से जो है नॉन मेटल्स, अधातु जैसे सल्फर, आयोडीन, इन सब के जो है कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म किए जाते हैं इसमें। और फॉर एग्जांपल H2S सॉल्यूशन में हम ऑक्सीजन पास करते हैं तो हमें सल्फर का सॉल मिलता है, सल्फर का सॉल मिलता है। तो यहाँ पे H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस मेथड को ऑक्सीडेशन मेथड कहते हैं। जैसे H2S के विलयन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यहाँ H2S का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इस विधि को जो है ऑक्सीकरण विधि कहते हैं। सिमिलर वे में अगर H2S के सॉल्यूशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करें तो सल्फर का सॉल मिलेगा। यहाँ भी H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। या H2S सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस पास करें तो हमें सल्फर का सॉल मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो है H2S का ऑक्सीडेशन में हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट के रूप में यानी आक्सीकारक, इसके रूप में जो है कई सब्सटेंस यूज किए जा सकते हैं, जैसे CrO4 2-, Fe3+, SO3 2-, ये सब जो है इजीली सल्फाइड आयन का जो है ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ये सब जो है सरलता से जो है सल्फाइड आयनों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो इन सबको जो है हम यूज कर सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के रूप में जो है हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड देखिए, इसमें रिडक्शन मेथड या अपचयन विधि। तो इस मेथड से जो होता है वो मेटल सॉल्व, कुछ मेटल के जो है वो सॉल्व बनाए जाते हैं। इसमें धातुओं के सॉल्व यानी कोलाइडी विलयन, धातुओं के कोलाइडी विलयन मिलाए जाते हैं। और किस मेथड से? रिडक्शन मेथड से, अपचयन विधि से बनाए जाते हैं। और इसमें जो है जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, जो अपचायक हम प्रयोग करते हैं, वो अपचायक बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्राजीन, फेनिलहाइड्राजीन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूकोज, ये सब हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, टैनिक एसिड, ये सब जो है यूज किया जा सकता है। जैसे गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन में जो है जब हम हाइड्राजीन ऐड करते हैं तो गोल्ड का सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है। इसको जो है स्टेनस क्लोराइड से भी रिड्यूस कर सकते हैं। स्टेनस क्लोराइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गोल्ड का सॉल्ट मिलता है। इस गोल्ड के सॉल्ट को जो है हम पर्पल ऑफ कॉसियस कहते हैं। तो इस विधि में जो है, इस विधि से धातुओं के सॉल्ट बनाए जाते हैं।
और किस विधि द्वारा? अपचयन द्वारा। अपचायक के रूप में हाइड्राजीन, फेनिलहाइड्राजीन, CO, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूकोज, स्टेनस क्लोराइड आदि ये सब हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गोल्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हाइड्राजीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हाइड्राजीन इस गोल्ड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है, अपचयित कर देता है गोल्ड में, और गोल्ड का जो है सॉल मिलता है। इसी तरह से गोल्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन में स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो स्टेनस क्लोराइड गोल्ड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है और गोल्ड का सॉल मिलता है। इस गोल्ड सॉल को जो है हम पर्पल ऑफ कॉसियस कहते हैं। ये बैगनी रंग का जो है गोल्ड का सॉल जो है ये फॉर्म होता है। इसी को जो है पर्पल ऑफ कॉसियस कहा जाता है। तो इसको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से जो है जो सुटेबल मेथड है वो हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से भी जो है गोल्ड क्लोराइड का रिडक्शन हो जाता है इजिली। थर्ड देखिए, हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन, जल अपघटन विधि, हाइड्रोलिसिस मेथड। इस मेथड द्वारा जो है हैवी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सॉल्व फॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें द सॉल्व्स ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड of heavy metal are prepared by this method। यानी इस विधि द्वारा भारी धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड सॉल्व बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरिक क्लोराइड जो है इसका 30 से 35% का जो है सॉल्यूशन है। इसको जो है हम जब बॉइलिंग वाटर, इसको हम उबलते हुए जल में धीरे धीरे ऐड करते हैं, स्लोली ऐड करते हैं, तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व मिलता है। तो यहाँ पर जो है फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होती है, इसीलिए इस मेथड को हम हाइड्रोलिसिस मेथड कहते हैं। यानी जब हम फेरिक क्लोराइड के 30 से 35% विलयन को उबलते जल में, बॉइलिंग वाटर यानी उबलते जल में धीरे धीरे मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व जो है फॉर्म होता है। इसी तरह से सिमिलर वे में जो है सॉल्व्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आर प्रिपेयर्ड। इसी तरह से जो है हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड
आदि के सॉल जो है बनाते हैं। चौथा और लास्ट है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। उभय अपघटन विधि। तो ये मेथड जो है जनरली जो है जो यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फाइड सॉल्ट। This method is employed for preparing sulfide salt. यानी इस विधि का या यह विधि सामान्यतः सल्फाइड सॉल्ट बनाने में प्रयुक्त होती है। तो इस विधि से जो है हम सल्फाइड सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो इसमें कुछ मेटल साल्ट को जो है कोल्ड और डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऐड करके H2S पास करते हैं तो मेटल सल्फाइड सॉल्ट फॉर्म होता है। यानी इसमें जो मेटल साल्ट होते हैं इसका कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें जब हम H2S पास करेंगे तो हमें जो है मेटल सल्फाइड सॉल्ट मिलता है। यानी धातु लवण के ठंडे तनु विलयन, इसमें जब हम H2S प्रवाहित करते हैं तो धातु सल्फाइड का जो है सॉल्ट हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनियस ऑक्साइड के कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन में H2S पास कर दें तो आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है। सिमिलर वे में कैडमियम ऑक्साइड, इसके कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन में H2S पास करें तो कैडमियम सल्फाइड का जो है सॉल्ट मिलता है। इसी तरह से मर्क्यूरिक साइनाइड, इसके कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन में H2S पास करें तो जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड का सॉल्ट जो है हमें मिल जाएगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बन जाता है। इसी तरह से फेरी फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको प्रूशियन ब्लू कहते हैं।
फेरीफेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन भी जो है इसी मेथड से बनाया जाता है। उसमें सोडियम फेरोसाइनाइड के कूल डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो फेरीफेरोसाइनाइड या प्रशियन ब्लू का जो है कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। यह है सोडियम फेरोसाइनाइड। इसमें हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो Fe4 FeCN6 थ्राइस, ये जो है प्रशियन ब्लू कहलाता है या प्रोशियन ब्लू लिखते हैं। केमिकल नेम जो है इसका फेरीफेरोसाइनाइड है। फेरीफेरोसाइनाइड तो इसमें जो है डबल डिकम्पोजिशन, इसमें दोनों ही सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, दोनों ही पदार्थों का अपघटन हो जाता है, इसलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन या उभय अपघटन विधि कहते हैं। तो इतने थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।